ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल कल लोकसभा से पास हो गया है और इस बिल में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन ई स्पोर्ट्स, सोशल गेमिंग और एजुकेशनल गेमिंग को प्रमोट करने का प्रावधान है। इससे क्या होगा असर, इस पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने बात की आईटी और आईएनबी मंत्री अश्विनी वैष्णव से। आप भी सुनिए। हर वो ऑनलाइन गेमिंग जहां पे पैसा इन्वॉल्व है या फिर कहें कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को रोक लगाने के लिए, उसको एक अपराध करार देने के लिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सरकार ने जो बिल लाया था, उस बिल को लोकसभा से पारित कर लिया गया है, लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि इतनी बड़े सेगमेंट में ये ऑनलाइन मनी गेमिंग लोगों के बीच फैल चुका था, इस बीच ये बिल लाया गया है और इस बिल को लागू भी लोकसभा से पारित भी करा लिया गया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? क्योंकि आमतौर पर ऐसी चीज़ों पे तो हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन के बाद फिर ड्राफ्ट बनता है, फिर बिल को लागू की बिल का शक्ल लेता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी में सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बिल को लाया और अब लोकसभा से पारित भी करा लिया। आखिर इमीडिएट ट्रिगर क्या था? करीब पिछले 3-3.5 वर्षों से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ बड़ा एंगेजमेंट रहा है, जिसमें जो अच्छे एलिमेंट्स हैं गेमिंग इंडस्ट्री के, जो आप अगर देखें, गेमिंग इंडस्ट्री बेसिकली गेमिंग सेक्टर के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेमिंग, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग के अच्छे प्रभाव हैं, उसको इनकरेज करने का प्रयास किया गया है और जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है उसके समाज पे जो हानिकारक प्रभाव है उसको पिछले कई वर्षों से कंटेन करने का, उसको रोकने का, समाज में हानि न हो उसके प्रयास ऑलरेडी किए जा रहे हैं और इंडस्ट्री के साथ लंबे समय से एंगेजमेंट रहा है। इससे पहले भी अच्छे प्रयास किए गए हैं और अब इस बिल को लाने की ज़रूरत इसलिए है कि समाज में जो क्षति हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लेवल पहुंच चुका है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें पूरे जीवन भर की कमाई चली जाती है ऑनलाइन मनी गेम्स में। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जिसमें सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एक अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिसेंट रिपोर्ट है 20 तारीख की, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक में 31 महीने में 32 सुसाइड्स। एक तरीके से समाज पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बिल को आगे ले जाया जाए और समाज का जो गेमिंग के अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट करें, एनकरेज करें और जो गेमिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कंटेन करें, डिस्करेज कर। इसमें एक चीज़ जो आपने बिल में साफ तौर से लिखा गया है कि ई स्पोर्ट्स जैसे चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये ई मनी गेमिंग नहीं है, ये ई स्पोर्ट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो वहाँ भी इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ई स्पोर्ट्स की डेफिनेशन बहुत क्लियरली लिखी गई है बिल में और अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पास हुआ है संसद से, उसमें रिकॉग्निशन का एक मैकेनिज्म बना है। तो इस बिल से ई स्पोर्ट्स को एक लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा और उसको आगे प्रमोशन किया जा सकेगा। जो मुद्दा बीच में चला था गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा था, तो इस बिल के जरिए क्या माना जाए कि गेम ऑफ स्किल को कंटिन्यू रखा गया है, गेम ऑफ लक को जो है डिस्करेज किया गया है, ये कहना सही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे समाज को हानि है उसको डिस्करेज किया जाए और जो समाज के लिए अच्छा है उसको एनकरेज किया जाए।